कहते हैं लोहा को लोहा काटता है। अब अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने जो ऐलान किया है वह भारत के लिए जहां बहुत खास है तो वहीं चीन के लिए बहुत ही दुखदाई है। जिनपिंग की मनोकामनाओं से ठीक उलट होकर अमेरिका के संभावित विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के F-35 ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है और इसके निशाने पर सीधे सीधे चीन आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस, यूएई और भारत क्या तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने वाले हैं? आखिर क्या गुपचुप मीटिंग चल रही है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के जो बनने वाले हैं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने आते ही धमाल मचा दिया है। वैसे तो चीन यह सोचकर बैठा था कि अब अमेरिका में उसके पसंद की सरकार है, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से एंटनी ब्लिंकेन ने अपनी बात को रखा है उससे चीन को समझ में आ जाना चाहिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा कड़े और बड़े फैसले लेगा इस बार अमेरिका। ब्लिंकेन ने यह माना है कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए चीन एक बड़ी चुनौती है। ब्लिंकेन ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे कमजोर कड़ी दिखलाकर चीन के ऊपर हावी होने से बच गए। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह बाइडेन सत्ता में होते तो हांगकांग में चीन ने जो किया है वह कर नहीं पाता। कहीं न कहीं उन्होंने ये भी इशारा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हांगकांग में लोकतंत्र को कुचलने के लिए चीन के पास इतनी ताकत आ गई। ब्लिंकेन का मानना है कि जहां जहां खाली जगह हुई चीन ने उन जगहों को बड़ी आसानी से घेर लिया। इसमें सबसे बड़ा अगर समस्या था तो वह ट्रंप की नीतियां थी, जिसकी वजह से अब चीन सफल होता चला गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और भारत का रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत होना है, क्योंकि चीन अपनी आर्थिक ताकत के दम पर दूसरों को दबाना चाहता है। वह अपने हितों का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का नजरअंदाज कर रहा है और बेबुनियाद समुद्री और क्षेत्रीय दावे कर रहा है। इससे विश्व के कुछ अहम सागरों में नौवहन की आजादी पर भी खतरा पैदा हुआ है। भारत और चीन के बीच जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एलएसी में गतिरोध चल रहा है उस पर भी ब्लिंकेन का यही मानना है कि चीन की आक्रामक नीतियों को रोकना बहुत ही जरूरी है। ब्लिंकेन बाइडेन के उपराष्ट्रपति रहने के दौरान उनके विदेश नीति के सलाहकार थे। उन्होंने हांगकांग में चीनी कार्रवाई पर हवाला दिया था। इसे अपने लोगों के अधिकारों का और लोकतंत्र का दमन बताया था। ब्लिंकेन ने कहा था कि हमें एक कदम पीछे हटना होगा और खुद को उस मजबूत स्थिति में रखना होगा जहां से हम चीन के ऊपर दबाव बढ़ा सकें, हम अपने शर्तों पर आगे बढ़ सकें। अमेरिका के संभावित विदेश मंत्री का मानना है कि भारत एक अहम साझेदार होगा। अगर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्लिंकेन को विदेश मंत्री बनाते हैं तो आप समझ लीजिए कि किस तरह के रिश्ते होंगे भारत और अमेरिका के बीच। वैसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि चीन के जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अचानक से बाइडेन लड़ाई कर सकते हैं चीन के साथ, वह सच हो सकता है। ब्लिंकेन ने यह भी साफ किया कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका प्रदान करने में मदद करेगा अमेरिका की यह नीति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में खासकर सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट सदस्यता दिलाने में भी मदद करेगा। वैसे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि तेवर जो दिख रहे हैं वह चीन के पूरी तरीके से खिलाफ ही दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस, यूएई और भारत मिलकर सामना करेंगे तुर्की और पाकिस्तान का। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि हाल ही में ग्रीस के राष्ट्रपति पहुंचे हैं यूएई और यूएई में उन्होंने मुलाकात करी है। खास तौर पर तुर्की के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है ग्रीस के राष्ट्रपति। उनका कहना है कि तुर्की दुनिया के किसी भी कोने में अगर लड़ाई के लिए उतरता है तो उसके खिलाफ एक मजबूत गठबंधन होना चाहिए, जिसके कारण वह यूएई के साथ साथ भारत से भी अपनी सैन्य सहायता के लिए अपील कर चुके हैं, भारत में भी मिल चुके हैं। वैसे अगर भारत में पाकिस्तान लड़ने के लिए आता है, खासकर पीओके के इलाके में, और तुर्की उसकी मदद करता है जिस तरह से अजरबैजान आर्मेनिया के मामले में हुआ, तो ऐसे में ग्रीस ने साफ कर दिया है कि ग्रीस
यूएई भारत की तरफ से रहेंगे। हालांकि इस तरह का गठबंधन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वह इसलिए जरूरी है क्योंकि तुर्की जिस तरह से बेलगाम घोड़े की तरफ बढ़ता जा रहा है, खुद के लिए समस्या पैदा तो कर ही रहा है, बाकी दुनिया के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है। ऐसे में उसको एक चुनौती के रूप में लेना और उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। ग्रीस के राष्ट्रपति की यूएई यात्रा खासकर इसी मकसद से की गई है। वैसे यूएई को और भी साथ मिल रहा है और वह साथ है इजराइल का साथ, जो कि बहुत मजबूती प्रदान करेगा। और भारत के मामले में फ्रांस, यूएई, ग्रीस और इजराइल, ये 4 देश तो पक्के तौर पर खड़े होंगे, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे अगर किसी तरह की लड़ाई होती है तो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे घातक फाइटर जेट F-35 ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है, जो कि चीन रूस दोनों को सावधान करने के लिए काफी होगा। चीन और रूस से टक्कर के बीच अमेरिका ने पहली बार अपने सबसे घातक फाइटर F-35 से नेवाडा के रेगिस्तान में परमाणु बम गिराने का परीक्षण करा। इस परीक्षण के दौरान F-35 ने B6112 को गिराया। यह परमाणु बम इस वक्त तो निष्क्रिय अवस्था में था, इसलिए इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने पहली बार इस तरह के वीडियो जारी कर दिए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक 25 अगस्त को F-35 फाइटर जेट ने नेवाडा में परमाणु बम को गिराने का अभ्यास किया। F-35 पहला ऐसा सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो अपने अंदर इन बमों को छिपा कर ले जाने में सक्षम है और इस क्षमता की वजह से अब F-35 जेट बिना रेडार की पकड़ में आए दुश्मन देश पर इस तरह के हमले करने में सक्षम हो गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ध्वनि की रफ्तार से उड़ते हुए F-35 जॉइंट स्ट्राइकर फाइटर जेट ने अमेरिका के सबसे खतरनाक परमाणु B6112 को गिराने का अभ्यास किया। साल 1996 में हुई संधि के मुताबिक परमाणु बम का परीक्षण बैन है, इसलिए इस बम को निष्क्रिय करके गिराया गया। B6112 परमाणु बम B61 परिवार का हवा से गिराए जाने वाला एक परमाणु बम है। इस परमाणु बम को साल 2015 में लाया गया था। B6112 केवल 12 फुट लंबा है और इसी वजह से इसे F-35 के अंदर आसानी से फिट किया जा सकता है। यह बम 300 टन TNT से लेकर 50,000 टन TNT के बराबर तबाही मचाने में सक्षम है। F-35 के साथ इसकी जोड़ी बनने के बाद यह और भी ज़्यादा घातक हो गया है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। चीन के लिए तो इसलिए क्योंकि चीन यह समझ रहा है कि अमेरिका जो भी अभ्यास कर रहा है वह उसी के लिए कर रहा है और आने वाले समय में इसका नतीजा देखने को भी मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच अमेरिका चीन के ऊपर हमला करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।